आज का इंडिया हमारे सामने है। ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है, ये उनकी पॉलिसीज ये कैसी हैं? हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। जब से कैमरा आया ना, दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था। ऐसा नहीं है। ठीक है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है। यही ट्रम्प साहब हैं जो ये नो वार की बात कर रहे हैं, नो मोर वार। सवाल ये है कि आप असला फैक्ट्रियों से तो रुपया ले रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वार इंडस्ट्री से पैसा लेके आप नो वार का स्लोगन दे। ये तो जनाब जुल्फकार अली भुट्टो वाला काम हो गया ना, कि भुट्टो साहब जब अवाम के साथ बात करते थे तो कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, और जब इंडिया की तरफ मुंह करते थे तो कहते थे कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा लगाएंगे। वो झंडा बाद में हमने लाल मस्जिद पे लगा दिया, अपने ही घर में झंडा लग गया। अच्छा, सवाल ये है कि अगर आप इंडिया से 1000 साल लड़ेंगे जैसे कि भुट्टो साहब क्या फरमाते थे, तो फिर आप रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते। और अगर रोटी कपड़ा और मकान देंगे तो फिर आप 1000 साल लड़ नहीं सकते। मुझे इस मिट्टी ने जन्म दिया है, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ। मेरा हीरो जो होगा वो इस मिट्टी से निकलेगा। आपके हीरोज कौन है अगर पास की बात करें? नहीं, मेरा हीरो पोरस है। ठीक है। जिसने डिफेंड किया। ठीक है। मेरा हीरो जो है वो रंजीत सिंह है। ठीक है। मेरा हीरो दुल्ला भट्टी है। ठीक है। मेरा हीरो राय अहमद खान खरल है। ठीक है। जिन्होंने मजाम एरिया को जो मेरे खित्ते के लोग हैं। मेरा हीरो टीपू सुल्तान है। अच्छा। क्योंकि वो मुकामी है। भगत सिंह तो प्राउड और प्राइड है पूरी दुनिया में पंजाबियों का। क्या बात है। ये देखें इसमें को। फिर उधम सिंह है। ये देखें ना, उधम सिंह को जब उसने जनरल डायर को कत्ल किया तो उसने जब अपना नाम लिखवाया वहां, तो अपना नाम लिखवाया राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या तो बात है। उन्होंने कहा ये क्या नाम है। उसने कहा जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी हुआ, मोहम्मद का भी हुआ और सिंह का भी हुआ। आज हमें अगर मुसलमान होने पे फख्र है। अच्छा। तो कल हमें अपने आबाओ अजदाद के ब्राह्मण या राना होने पे भी फख्र है। ठीक है। हम उनसे इनकारी नहीं है। ठीक है। यानी कि अपने परदादा से इनकारी हो जाना जो है वो तो अपने जद्दे हमजे से इनकार है ना। ऐसा ही है। वो तो अपनी वल्दियत इनकार। ये कोई सोचे तो फिर बात है कि अगर सोचे कि लेट तो इंजेक्शन लग गया ना, इंजेक्शन रियासत मुस्लिम और हीरो हमारे यहाँ के मुकामी। अब हम जाएं किस तरह। अभी बच्ची मुझे कह रही थी पापा मैंने पाव भाजी खानी है। अच्छा। तो मैंने पाव भाजी का नाम ही पहली बार सुना कि ये होती क्या है। ठीक है। वो मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि ये इंडियन डिश है पाकिस्तानी कौम को और उसके साथ हिंदुस्तान में भी बसने वाले लोगों को। ठीक है। ये इन सब के लिए एक ही पैगाम है। क्या? एक चौधरी साहब को एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई। नमस्कार दर्शक बंधु, अमेरिका का इलेक्शन हो गया है। ट्रम्प ज़्यादा वोट से जीता है। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रम्प से बात करके बधाई दिया है। इंडिया ट्रम्प आएगा तो भी भारत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से स्वागत करेगा। उस बाद में पाकिस्तान लोग क्या बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता कैसे होगा, चलिए देखेंगे। वीडियो अंत में लास्ट में फिर आऊँगा मैं। चलिए बाय बाय। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि हमारे साथ ख्वाजा जमशेद इमाम मौजूद हैं। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने आज से 5 दिन पहले ही अपने कॉलम में ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि ट्रम्प ये प्रेसिडेंशियल जो उनसे इलेक्शन है जीतेंगे, जबकि पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर पे अमेरिका का मीडिया की बात करें तो वो जीतने से पहले तक यही कह रहे थे कि ट्रम्प इस दफा हार जाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि क्या समझते हैं जो भी कोई कंट्री हो, खासतौर पे अमेरिका की अगर बात करें तो क्या वो इंटरफेयर करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी खान साहब अब ट्रम्प आ गए, प्रेसिडेंट बन गए हैं, खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या वो पाकिस्तान के इलेक्शन उन्होंने लड़ा है और वो जीते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से क्या मतलब ये चेंजिंग्स आने वाली हैं, अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी इन दोनों कंट्रीज को लेके, इसके ऊपर बात करेंगे। चाइना को क्या मुश्किल आने वाली है या नहीं आने वाली, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे हैं भाई? अल्लाह ठीक का है, एहसान। चले आपसे भी ओपिनियन आपकी लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मुझे बताएं कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ऑफिशियली मतलब ये अनाउंस हो गया है। क्या समझते हैं कंट्रीज की या नेशंस की अगर बात करें, उनके कोई पर्सनल भी मफाद होते हैं या वो डिपेंड करता है कि उनकी नेशन को जो फायदा हो या उनके लोगों को जो फायदा हो वो चीज उसको वो आगे प्रायोरिटी देते हैं? जैसे हमें ये कहा जा रहा है कि जी ट्रम्प बन गया तो पाकिस्तान के लिए वो ये कर देंगे, पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ट्रम्प के हवाले से तो इट वाज एन ओपन सीक्रेट के
ट्रंप ने जीत जाना था, ठीक है, क्योंकि आप अवामी ख्वाहिश को दबा नहीं सकते, ये ठीक तो हो गया। बड़ी सीधी सी बात है। और कमेला के हवाले से एक तो ये था कि वो इलेक्शन में देर से आई, ठीक है। उन्हें पहले आना चाहिए था, हम्म, क्योंकि जो पहला फेज था इलेक्शन का उसमें चूँकि जो बाइडन थे तो जो बाइडन के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो थी ठीक है, लोगों में नापसंदीदगी पाई जाती थी ओवरेज होने के हवाले से भी सब। और फिर कमेला को लेके आए तो औरत होने के अलावा फिर उनका जो ब्लैक होना है ये भी एक रेसिस्ट तो हैं अमेरिकन, इसमें तो कोई दूसरी ठीक हो राय गया। नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात की कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके मुंतखब होने के बाद उनके मफादात, तो देखिए जो रियासतें होती है ना इनमें दोस्ती जो होती है वो बचपन की दोस्ती की तरह नहीं होती जो ठीक है। लोगों के दरमियान बचपन की दोस्ती होती है, ठीक ठीक है, ये मफादाती रिश्ते होते हैं, ठीक हो ठीक गया। है। और किसी रियासत की दूसरी रियासत के किसी फर्द के साथ ताल्लुक नहीं होता। मतलब इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक हाँ, नहीं नहीं, है नहीं, कि इमरान होता ही खान नहीं। साहब से ताल्लुक है, नहीं, नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक है, ट्रम्प का। वो तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनकी हमशीरा ने खुद कह दिया है कि ट्रंप हमारा बाप लगता है। ठीक है। हम तो हमारा तो बयानिया ये है कि अमेरिकी गुलामी खत्म करो, ठीक तो हम हो। ये कैसे कैसे, हालांकि ये बयान इमरान खान को खुद देना चाहिए था जब वो गिरफ्तार हुआ था ठीक है। और जब वो अमेरिका में उसके लिए इसराइल में उसके लिए कॉलम लिखे जाने शुरू हुए, जब अमेरिका में उसके लिए जो कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने जब उसके लिए करारदाद मंजूर की और वो उसके बाद अपने प्रेसिडेंट को खत लिखा, ठीक वही है। खत जो, तो इमरान को उस वक्त कहना चाहिए था कि हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, अच्छा, ये उस वक्त का जुमला था, मगर उस देर टाइम आए स्टेटमेंट नहीं। देर आए दुरुस्त आए, तो ये तो उनका अपना बयानिया भी नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि अलीमा के बयान के बाद हम्म, मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें ये भी सोच लेना चाहिए ठीक है। कि पीटीआई का बयानिया ये नहीं है कि ट्रंप उनकी कोई मदद करेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, पहला सवाल मैं आपसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये करता हूँ कि ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में बोला, उन्होंने बोला कि भाई मैं जब पावर में आऊंगा, अब तो वो आ गए, लेकिन ये स्पीच 2-3 दिन पहले कि पावर में आऊंगा तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है या जो मेरी कंट्री में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर मैं वर्क करूंगा और इन चीजों को मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्या समझते हैं बांग्लादेश के लिए अब ये मुश्किल वक्त स्टार्ट हो गया है कि मतलब जो ट्रंप की अगर गवर्नमेंट आ गई है तो बांग्लादेश के लिए कोई टफ टाइम हो गया स्टार्ट? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ट्रंप को बांग्लादेश के हालात का इल्म नहीं है अच्छा, या उसकी तारीख का इल्म नहीं, ठीक है। क्योंकि तकसीम के बावजूद भी 47 में तकसीम के बावजूद भी माइग्रेशन मगरबी पाकिस्तान में हुई, पंजाब में हुई, ठीक है। बंगाल से हिंदू नहीं गया, ठीक है, बंगाल से हिंदू नहीं गया। बांग्लादेश से हिंदू नहीं गया, ठीक है। मशरकी पाकिस्तान से हिंदू नहीं गया, ठीक है। उसने वहीं रहा, वहीं सेटल रहा और इज्जत आबरू के साथ रहा और आज तक रह रहा था नहीं, लेकिन- और अब भी रह रहा। मगर ये जो चेंज आई है हाँ, उसके हवाले से मैं ये बात बिल्कुल कर दूं कि जब तब्दीली आती है और जो साबका रजीम होती है जब वो जाती है तो जो नए लोग आते हैं डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो नए लोग आए हैं ये इस्लामिस्ट भी हैं थोड़े से बांग्लादेश में, ठीक है। तो डेफिनेटली उनकी वजह से वहाँ कुछ ऐसे वाकयात हुए भी हैं, बिल्कुल हमने देखा मंदिर डिमोलिश और ये डिमोलिश किए हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस पे इंडिया बांग्लादेशी गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है ये 1970 का या 1947 का पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। आज का बंगाली जो है, वैसे तो वो 1757 से पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उन्होंने उसी जमाने में जंग प्लासी के बाद ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमतें कर ली थी, जिसकी वजह से बंगाली इस खिते में सबसे पहले अंग्रेजों के नजदीक हुए। ठीक है। तो आज का जो बंगाली है वो बड़ा बादशाहूर है, ठीक है। और वो मजहबी हवाले से इस तरह नहीं सोचता ठीक जिस है। तरह हमारे लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वहाँ पे आज जैसे आपने definitely। बोला कि वो थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बट आई थिंक के वो जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है ठीक है। वो उसे कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि रियासत जो है वो मजहबी नहीं है, ठीक है। वो उस तरह मजहबी नहीं है जिस तरह हमारी रियासत मजहबी है। पाकिस्तान मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नहीं, वो काफी वो सेकुलर है, ठीक वो है। लिबरल है, वो रैशनलिस्ट हैं, ठीक है। वो यानी कि इंसानी ज़हन के साथ सोचते हैं, ठीक है। वो किसी नुक्ता नज़र के साथ नहीं, इंसान के साथ हैं और वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये बयानिया अगर उनका सामने आया है ट्रंप का, तो मैं समझता हूँ कि ये वो बांग्लादेश की तारीख से वाकिफ़ नहीं है,
वहाँ पे सदियों से ठीक है। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुओं ने वहाँ से माइग्रेशन नहीं की, ठीक वरना हो गया। साथ इंडिया से जा सकते थे, ठीक हो नहीं गया। गए। लेकिन अभी कुछ विजुअल सामने आए थे जब ये रजीम चेंज हुई बांग्लादेश में, कि भाई जो बांग्लादेश के हिंदू थे वो ये कह रहे थे कि हम जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं या इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कहा गया कि भाई जो भी है वो लीगल वे से होगा, इलीगल वे से कुछ ऐसा नहीं हो सकता। और क्या समझते हैं सर, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से अगर इस खिते की बात करें, खास तौर पे हम इंडिया पाकिस्तान और फिर चाइना एक अलग टॉपिक है, उसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, इंडिया पाकिस्तान में किसको फायदा ज्यादा, किसको नुकसान हो सकता है, या दोनों के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अमेरिका की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे रिलेशन तो किसी के साथ कभी भी बेहतर नहीं रहे। हाँ, ये तो एक पॉइंट हमारे रिलेशन हमेशा वक्ती रहे हैं। है पाकिस्तान के। हाँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये बदकिस्मती है कि इन्होंने दूसरी रियासतों के साथ हुकूमती ताल्लुकात बनाए हैं, ठीक है। रियासती ताल्लुक नहीं बनाया। रियासती ताल्लुक ये होता है कि एक गवर्नमेंट चली भी जाए तो रियासतों के दरमियान रिलेशन मजबूत रहते चलता हैं, रहे, वैसे ही चलता रहे। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बदकिस्मती है। इसके बरक्स अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो वहाँ पे जो स्टेट पॉलिसी है वो एक रहती वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। वो नए हुक्मरान भी आ जाए ना तो कुछ रियासती पॉलिसी होती हैं जो वो वो same चलती रहती हैं, जो वो नई गवर्नमेंट होती है वो जो आवाम से वादे करके आई होती है वो उन पर अमल दरामद करती है, ठीक है। मगर जो आलमी रिलेशनिंग होती है उसे खराब नहीं होने देती। इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी हाँ, ऑलमोस्ट वैसी रहती वो है। वैसी रहती है उनकी, और है। उनका थिंक टैंक होता है, वो बैठ कर डिसाइड करता है सारा कुछ, ठीक और है। वो उनको उसके जो मुस्बत नताइज हैं उससे वो मुस्तफीद भी हुए हैं। और आज का जो इंडिया बना हुआ है, ये ज़हन में रखिए, जो आज का इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है। उनकी पॉलिसी ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ कि भाई कोई हमने ये देखा कि अचानक जी हम ये खबरें सुन रहे हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, अभी खबर आ रही है, IMF ने ये रिपोर्ट 2-3 दिन पहले दिया कि चौथी बड़ी बन जाएगा, ये अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं, देखें, ये जब से कैमरा आया ना दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं, ठीक है ना। हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक तेजी से डेवलपिंग कंट्री है, और अनकरीब वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, मुझे जो लग रहा है। और इसमें खामी थोड़ी सी हमारी है कि हमें थोड़ा लेट पता चला, मतलब हम मूवीज देखते थे या अपना मीडिया देखते थे और मीडिया पे यही बताया जाता था इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो लोग फुटपाथ पे सोते हैं। अब अचानक 5-6 साल से 8-10 साल से सोशल मीडिया आया तो हमें ये पता चलने लग पड़ा जी इंडिया तो आज इस चीज में भी आगे, इंडिया तो टेक्नोलॉजी में भी आगे, इंडिया इंडस्ट्री में भी आगे। क्या समझते हैं आप इसके ऊपर के जो डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अगर आम पब्लिक की ओपिनियन ली जाए, डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं, इंडिया से कैसे रिलेशन होंगे और पाकिस्तान से कैसे रिलेशन होंगे, और पाकिस्तान के पास क्या है ऐसा कि वो US को कुछ डिलीवर कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, और इंडिया के पास? कभी इंडिया में घूमने के लिए आओ, आपको पता चलेगा इंडिया में कितना आज़ादी से ज़िंदगी बिता रहे लोग। जो भी इंडिया आता है इंडिया को कभी भूलता नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इंडिया में एक लीडर मिला है हमको, कभी वो चला जाएगा तो कभी हम लोग को उस मोदी जी जैसा कभी नहीं मिलेगा। हमारा इंडिया इतना आज़ादी है, कोई भी कंट्री में इतना आज़ादी नहीं होगा। आप आ जाओ घूमने। इंडिया के पास तो बहुत कुछ है, ठीक है। और ये जितने भी ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के, ये मुफाद परस्ती भी होती है। ठीक है। तो इस वक्त उनका बड़ा कस्टमर जो गाहक है वो इंडिया है, ठीक है। वो उसी के साथ रिलेशन में अच्छा जाएंगे। लेकिन और खुशियां तो इधर मनाई जा रही हैं, जैसे मैंने सर से वो एक झूठा बहाना दिया ना PTI के कुछ लोगों ने, ठीक है, कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को रिहाई मिल रिलीफ जाएगी। मिल जाएगा ये। हाँ, तो ये उन्होंने झूठी तसल्ली दी अपने लोगों को ठीक है। खाम में। ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जैसे खुशियां, वो सेलिब्रेशन की जा हमारा यहाँ PTI का बंदा जीत गया। हाँ, हमारा क्या ताल्लुक है उसके साथ या उसका हमारे साथ। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, स्टेट लेवल पे तो रिलेशन हो सकते हैं सर, लेकिन इंटरनल, मतलब मैं कहूँ कि भाई लो जी ट्रंप जीत गया तो खुशियां मनाए, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने के बराबर नहीं है। इसी वजह से तो इन्हें यूथिया कहते हैं, चले या मतलब कहा जाता है। नहीं, हम नहीं कहते, हम तो नहीं कहते, मैं खुद PTI का हिस्सा रहा हूँ। ठीक है। जो हमारा नाम लोगों ने रखा या हमें कहा कहा गया जाता है। तो उसी वजह से कहा गया ना ठीक है। कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। हम जो सोशल मीडिया है
और सोशल मीडिया पे जो झूठी कैंपेन चलती है हम उसे अपनी मालूमात का हिस्सा बना लेते हैं। और ऐसा उससे- नहीं होना चाहिए। उससे नुकसान किसको होगा? उनका अपना नुकसान ही, और किसका उनका, नुकसान? मैं तो कहता हूँ सर हमारा ओवरऑल हम सब का नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा नुकसान है, हम दो- आपस में दो- डिवाइड हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जो झूठ होता है ये हमेशा चलता नहीं है। ठीक है। आपने बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था तो मैंने जो सिलेबस पढ़ा वो टोटली डिफरेंट था। ठीक है। अच्छा, दरमियान में एकदम यकलख्त ज़ियाउल हक आ गया, अच्छा। अफगानिस्तान की वार शुरू हो गई, हमारे सिलेबस ही बदल गए। क्या चेंज आया? भाई मेरे सिलेबस में मुझे याद है कि मेरी हिस्ट्री की जो बुक थी वो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ख़ानदान का जिक्र था। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, ठीक है। अशोक की लाट की तस्वीर बनी हुई थी, ठीक है। उसमें बुद्धा का जिक्र था। ठीक है, मगर 78 के बाद ठीक है। जो हिस्ट्री आई वो शुरू हुई अलेक्जेंडर से हुई, यानी कि यानी हमारी जो 300 ओरिजिनल हिस्ट्री है वो सारी वो गायब कर दी गई। 326 कबल अज़ मसीह से, ठीक है। और 326 के बाद वो सीधी आती है 712 मोहम्मद बिन कासिम पे। यानी कि दरमियान के हजारों साल उन्होंने, 2000 साल 1500 साल उन्होंने उड़ा के रख दिए ठीक हो कि गया। वो भी उस जमाने में यहाँ पे कौन रहा। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पे कौन था, महमूद गजनवी के वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या थी, ठीक है। और जब ये मुख्तलिफ इन्वेडर आते रहे, अफगान इन्वेडर्स आते रहे, तो उस वक्त इस खत्ते की सूरत हाल क्या थी। तो वो एक तब्दीली हुई। मगर अच्छा, फिर हमारे बच्चे भी आगे वही पढ़ते रहे। बिल्कुल। मगर चूंकि हम जरा इस सोसाइटी में थोड़े से डिफरेंट लोग थे, गैर निसाबी कुतब पढ़ते थे, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया तक थोड़ी सी एक्सेस थी, ठीक है। रसाई थी, तो जिसकी वजह से हमने अपने बच्चों को भी वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन फराहम की। मगर जब सोशल मीडिया आया ये चीज। तो वहाँ पे जो ह्यूमन विजडम है वो जंप कर गई, ठीक है। इंसानी अकल ने एक जस्त लगा ली। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो ग्लोबलाइज करने का आइडिया है दुनिया में, ये पहला इंसान जिसने अपने आप को आलमी शहरी कहा, उसका नाम डेव जॉन स्कल्बी है। ठीक है। वो यूनान का फिलोसफर था। ठीक है। अच्छा, अब डेव जॉन स्कल्बी जो वाज द फर्स्ट सिटीजन हु सेड कि आई एम अ ग्लोबल सिटीजन, अब उसको लेकर दुनिया को ग्लोबलाइज करने की कोशिश जो रोमन एम्पायर है उसने भी की, जो पर्शियन एम्पायर है उसने भी की, जो मुस्लिम एम्पायर है उसने भी की, उसके बाद बरतानवी एम्पायर ने भी की, इवन के रशिया ने की कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। तो मगर इनसे ग्लोबलाइज हुई नहीं। ठीक है। तो ग्लोबलाइज किया किसने? ग्लोबलाइज किया टूल ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया ने। मेरे हाथ का ये जो मोबाइल है। अब मसलन चंद दिन पहले मैं एक ब्राज़ीलियन खातून से तकरीबन आधा घंटा चैट करता रहा, तो आधे घंटे बाद मैंने उसे बताया कि मुझे आपकी ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। ठीक है। मैं वो जो जवाब देती थी मैं उन्हें ट्रांसलेट करता था इंग्लिश में, और इंग्लिश में लिख के तो उसे ट्रांसलेट करके उन्हें भेज देता ठीक है। था। तो वो सारा चल रहा था। तो आज आप लोगों के साथ झूठ बोलेंगे तो गूगल उनके पास है, एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, एक्सपोज हो जाएंगे आप। आज आपका झूठ चलेगा नहीं। ठीक है। आप एक सच्ची दुनिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे सच का राज होगा। जहाँ आज देखिए ना, आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ठीक है। कि बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है पुराने वाकयात का, बिल्कुल ऐसे ही है। करामतों का। हाँ जी, ये हमारे पीर साहब ने ऐसा कर क्या दिया कर था, दिया? वो हमारे तो बाबा जी ने ऐसा बाबा जी ने कर दिया था। इवन के इंडिया में, हाँ। तो इंडिया में तो खैर ये बहुत पहले से भी था ना ठीक है। कि हिंदू जो था वो इतना रिजिड नहीं था, ठीक है। इतना रैशनलिस्ट थे, थोड़े से वो प्रोग्रेसिव थे, थोड़े से ठीक है। वो हमसे बेहतर सोचते थे। ठीक है। तो इधर ये प्रॉब्लम थी। और रही सही कसर जो थी वो पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन आने वाले जो हुक्मरान थे उनके नित नए तजर्बात ने करके हर बंदे ने आगे अपने हवाले से अवाम की जेन साजी करने की कोशिश की। किसी को इंडियन दोस्ती चाहिए थी, किसी को इंडियन दुश्मनी चाहिए थी। ठीक है। तो इसमें जो था वो पिस गई हमारे अपने आम लोग। पब्लिक, आम आवाम आप आवाम जो है वो पिस गए। अच्छा, बड़ी जबरदस्त इसमें डिस्कशन चल रही है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, खास तौर पे जैसे इन्होंने बात की कि भाई हमारे सिलेबस को भी वक्त के साथ साथ चेंज किया गया। ये पहले जो हीरोज थे वो बाद में विलन बन गए, या फिर उन्हें वैसे ही हिस्ट्री से ही गायब कर दिया गया। आज देखिए ना, आज जो हमने ये खवारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे कौन है? ठीक है। ये इनके नहीं, इन्हीं के बाप दादा जिनको हम हीरो बना के रखते हैं। ठीक है। उन अफगान इन्वेडर्स को हम हीरो कहते हैं, उन सेंट्रल एशियन को हम हीरो कहते हैं। तो आपके ख्याल से वो हीरो हैं?
नहीं अफगान इन्वेडर्स, अगर हम बात करें किसी की भी जो यहाँ हिंदुस्तान में आए, बरसगीर में आए, क्या वो नहीं हीरोज हैं? मेरे हीरो कैसे हो सकते हैं? ठीक है। मुझे इस मिट्टी ने जन्म दिया है, जबरदस्त। मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ, मेरा हीरो जो होगा वो इस मिट्टी से निकलेगा। आपके हीरोज कौन है अगर पास की बात करें? नहीं, मेरा हीरो पोरस है, ठीक है, जिसने डिफेंड किया। ठीक है, मेरा हीरो जो है वो रंजीत सिंह है। ठीक है, मेरा हीरो दुल्ला भट्टी है। ठीक है, मेरा हीरो राय अहमद खान खरल है, ठीक है। जिन्होंने मजाम अपने एरिया को, जो अपने मेरे खित्ते के लोग हैं। ठीक है। मेरा हीरो टीपू सुल्तान है, अच्छा, क्योंकि वो मुकामी है। महमूद गजनवी की अगर बात करें, वो आप नहीं, भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह को तो आइडियलाइज करते हैं लोग। ठीक है। हमारी नई नस्ल उसे आइडियलाइज करती है। जबरदस्त। और सिर्फ हमारे खित्ते में नहीं, बल्कि ये तो प्राउड है, भगत सिंह तो प्राउड और प्राइड है जबरदस्त। पूरी दुनिया में पंजाबियों का। क्या बात है। ये देखें इसमें को। फिर उधम सिंह है, हाँ, ये देखें ना, उधम सिंह को जब उसने जनरल डायर को कत्ल किया, ठीक है। उसके बाद हालांकि मैं तो तशद्दुद के खिलाफ हूँ, ठीक है। मगर डेफिनेटली उसका रिवेंज था, उसका गुस्सा था जलियांवाला बाग के हवाले से। तो उसने जब अपना नाम लिखवाया वहाँ, तो अपना नाम लिखवाया राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या तो बात है। उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी हुआ, मोहम्मद का भी हुआ और सिंह का भी हुआ, सिख का भी हुआ। तो मैंने इन तीनों का रिवेंज लिया है। क्या बात तो है। यहाँ तो ऐसे लोग पैदा हुए हैं ना। ठीक है। तो लेकिन हमने अपनी बुक्स में उनका इतना जिक्र नहीं किया। हमने कभी था मैं मतलब। बता रहा हूँ ना, जब बचपन में मैं सिलेबस पढ़ता था उसमें था। ठीक है, जो मेरे बच्चे हैं उनको नहीं मिला ये सिलेबस, ठीक है। जिसकी वजह से वो डेफिनेटली। अच्छा। तो अब तो सोशल मीडिया पे हम तो, वो मेरी बच्ची मुझे कह रही थी पापा मैंने पाव भाजी खानी है, अच्छा, तो मैंने पाव भाजी का नाम ही पहली बार सुना कि ये होती क्या है। ठीक है। वो मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि ये इंडियन डिश है, तो बड़ी इंडियन famous लोग है। खाया, बहुत फेमस है। और वहाँ तो बुनियादी तौर पे तो कल्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस मिट्टी से कल्चर तो एक ही उभरा ना, दोनों के लिए एक जैसा था। ठीक है। जो बाद में हमने उसे डिनाई कर दिया कि नहीं जी ये हमारा कल्चर नहीं है। मजहब तब्दील करने से जमीन पर हक मलकियत खत्म नहीं होता। ठीक है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हम ब्राह्मण जाते हैं, अच्छा, ठीक है ना। मजहब चेंज हो गया। मजहब तब्दील कर लिया बुजुर्गों ने, तो बुनियादी तौर पे अब मेरा बेटा छोटा जो है वो खुद ही आर्गन बजा लेता है। ठीक है। तो वो मैंने बड़ा हैरान के मेरे तो फैमिली में किसी ने इस तरह नहीं बजाया, तो ये इसके अंदर ये कहाँ से आया? तो वो जेनेटिकली डीएनए जंप कर जाता है। ठीक है। तो वो कहीं कभी ना कोई, तो मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, रंग अच्छे लगते हैं, रक्स अच्छा लगता है, ठीक है। शायरी अच्छी लगती है। तो अच्छा, आज के दौर में वैसे कुछ लोग इस चीज से भी मानने को इनकार करते हैं। लेट्स सपोज कोई आपको या किसी को कह दे कि भाई आप पहले, मतलब लेट्स सपोज मैं कह दूं कि आप पहले हिंदू होते थे, बर्मन होते थे, या कोई भी, तो कहते हैं नहीं जी नहीं हम तो मुसलमान और ये वो, मतलब ये तो अपने आप के साथ झूठ बोलने वाली बात है ना। ये देखें हमारा कौमी शायर इकबाल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। तो इकबाल ने तो खुलेआम अपने आप को ब्राह्मणज़ादा लिखा है, अपनी शायरी में लिखा है। ठीक है। तो ये कैसे इनकार कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या जिस तरह हम अपनी तारीख, इस्लामी तारीख से भी इनकार कर दें। अच्छा। क्या सहाबा कराम जो थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जी। क्या वो लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह से पहले भी वो मुसलमान थे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। तो अगर वो क्लेम नहीं कर सकते तो हम कैसे राणा साहब क्लेम कर सकते हैं कि आप तो हैं ही, आप तो हैं ही। ये तो अच्छा, ये राणा साहब ये है। तो राणा साहब आप तो अगर हमारे अबाव अजदाद गैर मुस्लिम थे तो इस पे कोई अफसोस नहीं है। ठीक है। और आज हमें बहुत बड़ा फख्र है कि हम मुसलमान, बिल्कुल ऐसे ही है। मुसलमान लेकिन और हिस्ट्री- दंगे की चोट में है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को भी तो। इसमें राणा साहब ने बात बड़ी खूबसूरत की है। अच्छा, और नाम मगर- अपनी मगर ठीक कास्ट कर दे- राणा साहब रखी है। हाँ वो ठीक है, मगर आज हमें अगर मुसलमान होने पे फख्र है, अच्छा। तो कल हमें अपने आबाओ अजदाद के ब्राह्मण या राणा होने पे भी फख्र है। ठीक है। हम उनसे इनकारी नहीं है। ठीक है। यानी कि अपने परदादा से इनकारी हो जाना जो है वो तो अपने जद्दा अमजद से इनकार है ना। ऐसा ही है। वो तो अपनी वल्दियतों से इनकार है, वो और पॉसिबल। ये कोई सोचे तो फिर बात है कि अगर सोचे कि लेट तो हमें इंजेक्शन लग गया ना, इंजेक्शन लग गया। रियासत मुस्लिम हाँ और हीरो हमारे यहाँ के मुकामी, अब हम जाए किस तरफ? ठीक अब है। मुझे नहीं बताए ना, हमारा इतना बड़ा आलम दीन है मौलाना तारिक जमील साहब, तो वो जब कह रहे हैं कि वो मैंने चौहान फैमिली से हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की वो नस्ल से हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अगर पृथ्वीराज चौहान के बच्चे आके तारिक जमील बन गए हैं तो
सोचने वाली तो बहुत सी बातें ठीक हैं है, ना। बिल्कुल। और ये मजा टॉपिक लेने थोड़ा वाली सा बात। कहीं और पे चला जाता है, हम दोबारा अमेरिका और आते हैं और यहीं पे फिर वाइंड अप करेंगे। सर बताएं, इंडिया को भी डिस्कस किया, पाकिस्तान को भी डिस्कस किया, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लास्ट में बताएं चाइना को क्या टफ टाइम मिलने वाला है? क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट सुनी या एक जगह पे मैं पढ़ रहा था आर्टिकल के शायद अब ट्रम्प ऐसा करेंगे कि अपने कंट्री में इंडस्ट्रियल जो सा वो सेक्टर को बूम थोड़ा सा मिलेगा उनके, या थोड़ा फैक्ट्रीज को थोड़ा वो प्रमोट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना पे या दूसरे कंट्रीज पे। चाइना को टफ टाइम मिलेगा क्या? इंडिया को ज्यादा वो थोड़ा अपने साथ रखेंगे, चाइना को थोड़ा दूर रखेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर वो गया भी तो वो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जाएगा, ठीक है, जो कि दुनिया, हाँ, जो बिकता है, AI, हाँ, जो बिकता है, ठीक है ना, वो उसमें जाएगा। वो चाइना की तरह गाड़ियां बनानी शुरू नहीं कर देगा, ठीक है, मोबाइल हाँ, बनाने शुरू नहीं कर देगा, या दूसरी आम चीजें वो जो बच्चे हमारे ऐसे ऐसे खेलते हैं वो नहीं बनाने शुरू कर देगा। ठीक है। तो वो अगर ऐसा नहीं करेगा भी तो वो कम्पीट नहीं ना कर हाँ, पाएगा, नहीं, क्योंकि वो वो ऑलरेडी जो अमेरिकन है उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतनी बड़ी मैन पावर ही नहीं है। ठीक है, तो मैन पावर इंडिया से लेंगे। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैन पावर अगर वो इंडिया से लेगा ठीक है, तो फिर ट्रम्प का ये नैरेटिव कहाँ पे स्टैंड करेगा कि वो इमिग्रेंट जो है उनको निकाल रहा है। हाँ, point वो जो बर्डन वो कह रहा है कि अमेरिका पे ये इमिग्रेंट जो है वो बर्डन, तो उससे बेहतर नहीं है कि जो लोग वहाँ पे गैर कानूनी रह रहे हैं उन्हें वो लीगलाइज करके तो उन्हें फिर लेवल पे लगा ले। फिर नए बंदे बुलवाने का क्या तुक बनता है? ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो ज्यादा अकल नहीं चाहिए। ये गाड़ियां ये इन चीजों में नहीं, AI में अगर वो कर। वो देखिए, ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प जो है वो बुनियादी तौर पे हमारा इमरान खान है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। वो अच्छा। ट्रम्प साहब जो है ना, वो ट्रम्प न्याजी हैं, उनका पूरा नाम है। ट्रम्प खान न्याजी। हाँ, वो उनके मुंह में जो आता है वो कह देते हैं। ठीक है, तो गुजारिश ये है कि यही ट्रम्प साहब हैं जो ये नो वार की बात कर रहे हैं, नो मोर वार। सवाल ये है कि आप असला फैक्ट्रियों से तो रुपया ले रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए, अच्छा, ठीक है, जिसको आपने बतौर सदर नासा का ठेका दिया, ठीक है, ठीक है, उसने आपको एलन मस्क, उसने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए है। आपकी कैंपेन के लिए। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वॉर इंडस्ट्री से पैसा लेके आप नो वार का स्लोगन दे? ये तो जनाब जुल्फकार अली भट्टो वाला काम हो गया ना, ठीक है। कि भट्टो साहब जब बाहर मुंह अवाम के साथ बात करते थे तो है। कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, और जब इंडिया की तरफ मुंह करते थे तो कहते थे कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा लगाएंगे। ठीक है। वो झंडा बाद में हमने लाल मस्जिद पे लगा दिया। अपने ही घर में झंडा लगा अच्छा, सवाल ये है कि अगर आप इंडिया से 1000 साल लड़ेंगे जैसा कि भट्टो साहब क्या फरमाते थे, ठीक है, तो फिर आप रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते। नहीं दे पाए। और अगर रोटी कपड़ा और मकान देंगे तो फिर आप 1000 साल लड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके अंदर तजादात क्या हैं। ठीक है। अगर ट्रम्प साहब नो वार की तरफ जाएंगे तो उनकी जो सबसे बड़ी दुनिया की जो असला इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? अच्छा नहीं, लेकिन वैसे एक स्टेटमेंट कहीं पे शायद देखने वाले मुझे बता दें, करेक्ट कर दें, लेकिन क्योंकि मैंने जितनी स्टडी की, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें ट्रम्प की एक स्टेटमेंट ये भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हम मजीद यूक्रेन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, खासतौर पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे, असला वगैरह ये चीजें नहीं देंगे। तो इसका मतलब है रशिया यूक्रेन की वार तो वो कहीं ना कहीं रखवाएंगे। नहीं, सवाल ये है कि अगर वो नहीं देंगे, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर अमेरिका और पूरे यूरोप की वो इखलाकियात कहाँ पे स्टैंड करती है जिसमें उन्होंने यूक्रेन बर्बाद करवा दिया। ठीक है, फिर मुझे ये बताएं नेटो कहाँ स्टैंड कर रही है? लेकिन वो उनके दौर में तो नहीं ना हुआ, फिर ये भी तो देखें। गुजारिश ये नहीं है। अच्छा, वो ये तो इट वाज द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता ठीक है है, वो रियासत का सरबराह होता है, वहाँ पर रियासत और हुकूमत अलग-अलग नहीं है। ठीक है। अच्छा चलें, देखने वाले इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि क्या जो बाइडन की पॉलिसी थी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे रशिया यूक्रेन की वार को लेके, खास तौर पे इसराइल और फलस्तीन की वार को लेके, क्या वही पॉलिसी रहेगी ट्रम्प की? ये आप अपनी ओपिनियन कमेंट में बताइएगा। सर ने भी अपनी ओपिनियन दी, ये भाई से भी हमने बात की। और लास्ट में सर कोई आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की पब्लिक को, कैसे अवेयरनेस आ सकती है? हम लोग क्यों दूसरों पे उम्मीदें लगा के रखते हैं जी ट्रम्प आएगा तो ये कर देगा, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प कर देगा, कभी हम ये कहते हैं जी चाइना, बस देखना चाइना जो सा पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, सी पैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खुद मैंने नहीं कुछ करना ना, आपने ना इन्होंने, हमने कहना ट्रम्प ने करना है या सऊदिया ने करना है, पाकिस्तानी कौम को और उसके साथ हिंदुस्तान में भी बसने वाले लोगों को ठीक है, ये
इन सब के लिए एक ही पैगाम है। क्या? एक चौधरी साहब को एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई। जी। अब जो वो लड़की थी वो भी बहुत अमीर खानदान की थी, ठीक है। तो चौधरी साहब ने बहुत कोशिशें की मगर उनकी दाल ना गली। ठीक है। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब किसी तरह भी मामला ना बना तो उन्होंने एक पीर साहब को पकड़ लिया, ठीक है। एक जाली पीर को पकड़ मौलाना लिया, साहब, पीर साहब। पीर साहब को पकड़ लिया। तो उसने कहा जी मैं जो है आपको वजीफा बताऊंगा तो महबूब आपके कदमों में होगा। ठीक है। उसने कहा ठीक है, मगर उसका मैं 10 लाख लूंगा। ठीक है। 10 लाख पैसे लूंगा इसमें। वो चौधरी साहब ने 20 लाख दे दिया। अब पीर साहब को भी पता था कि चौधरी बड़ा बरहम है, अगर वजीफे ने काम ना किया तो ये चौधरी तो मेरा कीमा बना देगा। ठीक है। उसने क्या किया कि उसने अबरानी या सरियानी जुबान का ना कोई लिखा हुआ तहरीर जो थी वो उन्हें दे दी। बहुत मुश्किल थी, वो उसे कहा और उसे कहा कि सुना, इसे मुझे सुनाना है पहले, फिर मुझसे इजाज़त लेनी है और फिर मैं इजाज़त दूंगा तो आपने ये वजीफा करना। ठीक है। अब पीर साहब ने सोचा कि कहाँ याद होगा और कहाँ ये आएगा। ठीक है। वो नामुराद, उसका हाफजा बड़ा तेज था चौधरी का, याद वो वाला अगले दिन फजर के बाद आ गया। अब पीर साहब की जान निकल गई। ठीक है। अब इजाज़त देने की बारी आई तो उन्होंने कहा भी देखो मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि मुझे सुनाना, याद तो तुमने कर लिया, ठीक है। मगर एक बात ज़हन में रखना कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले, वजीफे के दरमियान में या वजीफे के एहतताम पे बंदर का ख्याल ज़हन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब जब बता दिया अब तो आएगा ही अच्छा, आएगा। तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि वो चौधरी साहब जब वजीफे के लिए बैठे तो वो बंदर ज़हन में आ जाए। ठीक है। अगर थोड़ा सा शुरू भी करें तो फिर बंदर ज़हन में आ जाए। तो पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों एक ही मिट्टी के लोग हैं, ठीक है। इन्हें अपने दिमाग से सिर्फ बंदर निकालना है। ठीक हो ठीक गया। है ना, तो सारा वजीफे काम कर जाएंगे, वरना ये जो मर्जी करते रहें ये सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। बेहतर नहीं होगी। ठीक है। अल्लाह करे कि इनके दिमागों से दोनों तरफ से जो ठीक है। बंदर जो हमारे जाली आमिलों ने ठीक है। हमारे ज़हनों में दोनों तरफ डाल दिया हुआ वो बंदर निकल जाए किसी तरह। ठीक हो अल्लाह गया। बेहतर कर देगा। जबरदस्त हो गया जी, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। बहुत सी बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन जाहिर बात है उनकी अपनी एक ओपिनियन है। आपको सर की बातें कैसी लगी है, भाई की बातें कैसी लगी है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।